हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें आप करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की देखेंगे। उसके अलावा हम एक और टॉपिक इसमें ऐड कर रहे हैं जिसका वो टॉपिक है आपके पार्टनर का बिहेवियर अलग हो गया है तो क्यों हुआ है। यानी कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर थोड़ा सा अलग बिहेवियर कर रहे हैं आपसे, आपको पता नहीं है कि ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं उनमें, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर में अचानक ये बिहेवियर में चेंज क्यों आया है। वाई ही और शी एक्ट लाइक दिस। ओके, तो आज का टॉपिक ये है, तो हम फोकस रखेंगे उसी बात पे कि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो अचानक चेंज क्यों हो गया है। तो गाइज यहाँ पे मैंने दो पाइल रखी है। ये पाइल 1 है रेड कलर का हार्ट, और ये पाइल 2 है सिल्वर कलर का हार्ट। तो अपनी इंट्यूशन से आप चूज कर लीजिए, मैं आपको पाइल 1 से मिलते हैं। ओके, हेलो पाइल 1। तो जिन्होंने ये रेड कलर का हार्ट चूज किया था उनकी क्या रीडिंग आती है हम देख लेते हैं। उनके पार्टनर का बिहेवियर अचानक चेंज क्यों हो गया है हम चेक करने वाले हैं। चलिए गाइस, तो मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे उनका माइंड सेट कैसा है, यानी कि उनके माइंड में चल क्या रहा है, क्या सोच रहे हैं, इंस्टेंट क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। ओके, तो गाइज मेरे साथ जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपनी स्टडी को याद कर लीजिए। उसके बाद उस पार्टनर का नाम लीजिए जिनके बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हो। ओके गाइज, चलिए मैं शफलिंग कर लेती हूँ। यूनिवर्स बताएं कि इनके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। यस, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून, टू ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो आप उनके आपके पार्टनर जो भी हैं वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, पाइसिस लग रहे हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पे है। ओके, एनर्जीज मैंने बता दी हैं। तो आपके पार्टनर जो भी है उनके दिमाग में क्या चल रहा है गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं उनके दिमाग में देख रही हूँ कि उनको कोई नई शुरुआत करनी है, उनको अपनी लाइफ को स्टेबल करना है। मुझे यहाँ पे लग रहा है उनके दिमाग में कुछ स्टेबिलिटी को चल रहा है, यानी कि अपनी ग्रोथ को लेके वो अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ उनके इश्यूज हैं, यानी कि बहुत कुछ उनको डर लगा हुआ है। उनको लगता है कि उनकी लाइफ में वो नहीं हो रहा जो वो चाह रहे थे। मुझे यहाँ पे मून की एनर्जी है, बहुत डर, उन्होंने अपनी इल्यूजन बना रखी है, यानी भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित लग रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं वो लगता है उनको कि अपनी लाइफ में जो चाहते थे वो उनको कभी नहीं मिला, और इसी बात से वो दुखी लग रहे हैं। मुझे यहाँ पे उनके माइंड में ये बात घर कर गई है कि अब स्टेबिलिटी के लिए कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी आप को सक्सेस बनाने के लिए वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को नए ढंग से शुरू करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे उनके दिमाग की सोच ही लग रही है। कहीं ना कहीं उनको भविष्य लेके बहुत ज़्यादा डर सता रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में जो कुछ हुआ है उनको जो उनकी डिज़ायर्स थी वो कभी पूरी नहीं, और जो कुछ हो रहा है उनके मन मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल वो किसी से प्यार फील करते हैं, यानी कि वो आप पर्सन होंगे जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके प्रति बहुत प्यार फील कर रहे हैं, और इसीलिए उनको लगता है कि उनके आपके पास आने के लिए वो कैसे क्या करें। चीज़ें गलत हुई है, सही हुई है, ये मैं अभी देखूंगी, चेक करूंगी उनके करंट एनर्जीज में। लेकिन उनके दिमाग में ये चल रहा है कि इस टू ऑफ कप्स को कैसे पाया जाए। डेफिनेटली वो आपके बारे में सोचते हैं, मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उनको लगता है कि आप उनके टून फ्लेम है, सोलमेट है, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जहाँ तक उनको डर है, तो इस बात का डर है कि अगर उनकी कोई अगर वो लाइफ में स्टेबल नहीं है तो वो स्टेबल होना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि वो अपने टू ऑफ कप्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं इस टाइम। मुझे यहाँ पे लग रहा है अपने प्यार को, अपनी अपनी जो ज़िंदगी में वो चाहते हैं वो आप हैं, और ज़िंदगी में उन्होंने कुछ नहीं पाया है तो वो इस प्यार को नहीं खोना चाहते, इसलिए अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं। यूनिवर्स बताइए आपके लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स। देखिए दो कार्ड आए, हम दोनों ले लेंगे गाइस। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ कॉइन्स है, यानी कि 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और निकालेंगे गाइस, हम 5 कार्ड्स का देखेंगे। यूनिवर्स हम एक कार्ड दीजिए, क्या सोच रहे हैं फाइनली, क्या सोच रहे हैं कि कार्ड आ दीजिए। ओके, 4 ऑफ कप्स। ओके गाइस, बॉटम में देखिए द वर्ल्ड का कार्ड आया। ओके, हम इसे भी यहाँ रख लेंगे। तो गाइज उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। गाइज यहाँ पे बहुत लाइट कम है, सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करना चाहूँगी। ओके गाइज, ठीक है।
तो लाइट यहाँ पे ठीक हो चुकी है गाइज। यहाँ पे सबसे पहले कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, मेरे पास हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और द वर्ल्ड में सारे साइंस आ जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्या सोचें, करंटली आपके लिए क्या सोचें? डेफिनेटली वो आपको खोने से डरते हैं। उनको तीन तीन कार्ड ये बता रहे हैं गाइज, ये आपको खोने से डरते हैं। ये तीनों कार्ड देखिए। सबसे पहले उनको आपके आपके रिजेक्शन का डर है। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां कर दी। उनको लगता है, ये मेरे लिए बहुत सैड कार्ड है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बता रहा है कि उन्होंने गलतियां की, उस पर बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं। उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी से ये 2 ऑफ कप्स जा रहा है। जैसे कि हमने करंट एनर्जीज में देखा, उनके माइंड थॉट में भी ये चल रहा है कि आपको लेके वो बहुत चिंतित है। आपको खोने का डर उनको बहुत बहुत सता रहा है। उनको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी से चले गए, अब उनके पास कुछ नहीं बचेगा अगर आप भी चले गए तो, क्योंकि उनको पहले से ही लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है। यानी कि उनको जो डिज़ायर्स थी, उनकी जो डिज़ायर्स थी वो कभी पूरी नहीं हुई। यानी कि ज़िंदगी जैसी वो ज़िंदगी में जैसा वो चाहते थे ज़िंदगी को जीना, वो कभी नहीं जिया उन्होंने। और जब आप इनकी लाइफ में आए तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खुशी लाए, और इस खुशी को वो खोना नहीं चाहते। उनको डर है कि आप कहीं ना कहीं उनको उनसे मूव ऑन नहीं हो गए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको आपके साथ अपनी नींव जो है, उनके रिश्ते की नींव पक्की करना चाहते हैं, यानी कि ढड़ बनना चाहते हैं। यानी कि आपसे अपनी नींव, आपको खोना नहीं चाहते। ये कार्ड भी ये कह रहा है और ये कार्ड भी ये कह रहा है। उनको रिजेक्शन का डर है। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत देर कर दी, और अब ये आपका कोई भी ऑफर, यानी कि जो मेरे व्यूअर, अब इनके पार्टनर को कोई ऑफर स्वीकार नहीं करेंगे, यानी कि कोई बात सुनने वाले नहीं है। उनको ये लगता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहते हैं कि ये आपको एक कॉइन की तरह रखना चाहते हैं, यानी कि एक प्रेशियस चीज़ जो होती है उसके उसकी तरह अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। कोई भी सिचुएशन है आपकी, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन ये तीन कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके साथ जो उन्होंने बिताया है उसको याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इस ऑफ पेंटिकल्स भी इस बात को बताता है, लेकिन इस ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी को भी बताता है गाइस। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं, ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए बॉटम में इनकी एनर्जी है, वर्ल्ड का कार्ड है। बॉटम में द वर्ल्ड का कार्ड आने का मतलब ये है कि इनकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड आपके साथ ही कहीं टूर पे जाना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं। इन्होंने बहुत कुछ देख लिया अपनी ज़िंदगी में, अभी आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। ये डेफिनेटली आपके पास आके, ये मुझे इनके इरादे ये लग रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ अपनी गलतियों के लिए सॉरी कहेंगे। आपको कुछ ना कुछ स्टेबल कमिटमेंट तो नहीं कहूँगी, अभी फिलहाल पेज की एनर्जी है, कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर देंगे जिससे आपको इन पे भरोसा हो। यानी कि अपने ट्रस्ट इश्यूज अगर आपके रिलेशनशिप में है तो वो ट्रस्ट इश्यूज मिटा देंगे गाइस। यहाँ पे पेज की एनर्जी बहुत ही इनोसेंट पर्सन की होती है। हालांकि वो इमेच्योर जरूर होता है, लेकिन इमेच्योरिटी में हुई हुई गलतियों को वो पता कर रहे हैं, यानी कि उनको पता चल गया है कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की है, उसके बारे में वो बहुत दुखी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबल कमिटमेंट या एक भरोसा आपको दिलाना चाहते हैं। एक छोटा ऑफर आएगा आपके पास, या गिफ्ट दे सकते हैं आपको, ऐसी कोई चीज़ देंगे जिससे आप उनको भरोसा कर पाएँ। ठीक है, तो ये उनकी करंट एनर्जी है। अब हम देखते हैं कि उनके बिहेवियर में चेंज क्यों आया है। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, पहले जैसे थे वैसे नहीं हैं, बिहेवियर में चेंज क्यों आए हैं, वो हम चीज़ देख लेते हैं, किस वजह से आए हैं। ओके गाइस, चलिए हम शक्ल करते हैं। यूनिवर्स बताएं इनका बिहेवियर इतना चेंज क्यों आया है, किस वजह से आया है। We have 6 of Wands, Seven of Wands, Ten of Wands। गाइस वॉन्स आ रहे हैं, क्या बात है, आपके सामने शक्ल कर रही हूँ मैं। वॉन्स की एनर्जी बहुत आ रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस कोई हो सकता है। द स्टार, ओके। तो इनके बिहेवियर में चेंज क्यों आया है गाइस। यहाँ पे हमने देखा, देखिए डेविल का कार्ड आ गया अगेन, एक कार्मिक कनेक्शन को बताता है जो कि मैं सोच रही थी। 10 ऑफ वॉन्स, 6 ऑफ वॉन्स एंड 7 ऑफ वॉन्स। गाइज यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये अपने रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में एक विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कार्मिक जरूर है इनका। कुछ ना कुछ ऐसा कोई बंधन है जिससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जरूर कोई कार्मिक कनेक्शन है इनका, जरूर ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं आपके पर्सन। तो ये जो मैरिज है उसमें बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि ये इनके ऊपर बोझ बनता जा रहा है। ये जो मैरिज है जिसमें ये फिक्स हैं, जिसमें अटके हुए हैं,
तो आपके पार्टनर के ऊपर ये बहुत बहुत लाइबिलिटीज़ है और ये बोझ बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी वो बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपको उन्होंने बिहेवियर उनका चेंज क्यों हुआ है, कारण यही है कि आपके साथ जाना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी कुछ ना कर पाएंगे। थर्ड पार्टी की सिचुएशन है आपके बीच में, डेफिनेटली वो इस सिचुएशन से बाहर आके आपके लिए कोई डिसीजन लेंगे। प्यार बहुत है गाइस, इस रिश्ते को वो एक नया नाम देना चाहते हैं। वो स्टार लाइक आपको मानते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स को देखते हैं, आप में सर्वगुण संपन्न हो, आप उनके लिए एक ऐसे स्टार हो जिसको पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो कार्मिक कनेक्शन से कैसे आए बाहर, ये उनको समझ नहीं आ रहा है। डेफिनेटली इस आपके रिलेशनशिप से उनको बहुत ज़्यादा आशाएं हैं। वो क्यों नहीं आगे आ रहे, क्यों नहीं स्टेप ले रहे? आपको लगता है कि वो आपको कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका है, पहले जैसे नहीं रहे। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में सक्सेस लाने के लिए इस 10 ऑफ वॉन्ड्स को हटाना पड़ेगा, यानी कि आपके प्रति कोई स्टैंड लेंगे तो उससे पहले इस बोझ को हटाना पड़ेगा। यानी कि जो भी उनका कार्मिक कनेक्शन है, जिस पर्सन के साथ वो हैं, उनको पहले छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद उनको इसके लिए सक्सेस मिल सकती है। यानी कि आपके कनेक्शन में तभी वो स्टैंड लेंगे और सक्सेस मिलेगी जबकि वो इस 10 ऑफ वॉन्ड्स को हटा देंगे। उनको ये लगता है। तो आपसे अगर बिहेवियर में चेंजेस आए हैं तो बिल्कुल इसी वजह से आए हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं खोने से डरते हैं। मुझे यहाँ पे पहले भी करंट फीलिंग्स भी उन्होंने दिखा कि इस कनेक्शन में उनको बहुत ज़्यादा आशाएं हैं। उनको पता है कि आप उनके ट्रू लवर हो, उनको पता है कि आपसे जैसा कनेक्शन वो फील करते हैं वो किसी से नहीं कनेक्शन फील करते हैं। आपका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ऐसा वो मानते हैं। और इसीलिए वो जो भी बिहेवियर में चेंज आया है इसी वजह से आया है कि वो अपने कार्मिक कनेक्शन से पहले बाहर आना चाहते हैं। टोटल बात ये है। आप कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनके द्वारा क्या मैसेज है आपको। ओके, वेट अ मिनट गाइस, मैसेज देख लेते हैं उनके मैसेज क्या है आपको। गाइस रीडिंग पसंद आ रही है, लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। 1 2 3 4, चलिए बहुत होंगे मैसेज। ओके, सबसे पहला मैसेज है लव मैरिज। तो आपसे कहीं ना कहीं वो लव मैरिज करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर सोसाइटी नहीं मानेगी, घर वाले नहीं मानेंगे, तो आपसे लव मैरिज करने के लिए तैयार हैं। सॉरी, देखा मैंने कहा था ना, उनको कहीं ना कहीं अपनी पास्ट जो गलतियां की हैं उनसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। वो कहीं ना कहीं आपको सॉरी कहना चाहते हैं। ब्लैंक, उनका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। इफ़ आई कांट हैव यू इन माई लाइफ आई डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स। उनको लगता है कि मेरी लाइफ में जो कोई चल रहा है, जो भी है, वो कोई काम की नहीं है। अगर आप साथ देंगे, उनका लाइफ में आ जाएंगे, तो किसी और की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, ये उनको ये लगता है। नाराज़ होना सही है पर जिद मत करना। तो वो आपको कह रहे हैं कि नाराज़ तो हो जाओ, मैं मना लूँगा, लेकिन आप किसी बात की जिद मत करना, क्योंकि वो आपको कमिटमेंट अभी नहीं दे सकते। मुझे लगता है ये कार्ड इसीलिए आया है कि वो आपसे कह रहे हैं कि अभी कमिटमेंट की आशा मत करना, क्योंकि वो खुद भी पेज की एनर्जी में, हमने देखा था पहले भी। आई सी अ हैप्पी फैमिली विद यू। तो आपके साथ लॉन्ग टर्म सोचते हैं, लेकिन अभी उनको जो स्टक एनर्जी है उससे बाहर आना है। मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं लगता, जानता। ओके, तो आपको कह रहे हैं कि आपसे बेहतर उनको कोई नहीं जान सकता, यानी कि आप उनकी रग रग से वाकिफ हैं। मुझे यहाँ पे लगता है ट्रू लव, तो आपके लिए ट्रू लव फील करते हैं। और लास्ट तो ये ब्लैंक था ही। ओके, तो ये रीडिंग थी। आपको कुछ भी पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करने में मेरा मत जाइएगा। हम चलते हैं पाइल 2 की ओर। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये सिल्वर कलर का हार्ट चूज़ किया था, आपकी क्या रीडिंग है वो हम देख लेते हैं। पहले हम सबसे पहले चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, उनके थॉट्स। उसके बाद चेक करेंगे कि उनकी लाइफ में उनका जो बिहेवियर चेंज हो गया उसका क्या कारण है। आपके प्रति उनका बिहेवियर अगर चेंज हो गया है तो किस कारण से हुआ है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं शफल कर रही हूँ, जब तक आप अपनी स्टूडियो को याद कर लीजिए। ओके, और पार्टनर का नाम ले लीजिए जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि सभी के लिए है। आपके पर्सन मेल फीमेल सभी हो सकते हैं। जितने मैसेज आपसे रिजोनेट हैं उतने लीजिएगा, बाकी औरों के लिए होंगे। ओके, चलिए हम चेक करते हैं उनके थॉट्स में क्या चल रहा है। आपके जो भी पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पे क्या सोच रहे हैं आपके, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कोई डिसीजन पे आना चाहते हैं। मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है आपके पर्सन,
कोई फीमेल मेल जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी में हैं और कुछ ना कुछ पावरफुल बने हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि एक एक रिस्क लेनी है उनको, जैसे लगता है कि लाइफ में कोई डिसीजन लेना है और डिसीजन पे आना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल है। उनको पावर है, यानी कि आपके पार्टनर जो है बहुत पावरफुल है, डिसीजन ले सकते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार है, लेकिन एक डिसीजन करने के मूड में है। उनको लगता है कि जब तक वो डिसीजन नहीं लेंगे उनका जो इक्वल गिव एंड टेक है, यानी कि जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो उसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो सकता। यानी कि आपकी जो पार्टनर है वो ऐसी सिचुएशन में है कि उनको ऐसी जगह है जहाँ पे उनको लगता है कि अब लाइफ में कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ दो क्वींस है, यानी कि मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि दो चॉइसेस उनके पास है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो दो चॉइसेस में वो इक्वल गिव एंड टेक कैसे, यानी कि बैलेंस कैसे बनाए, उनको ये जगलिंग चल रही है माइंड में। तो उनके माइंड में जो भी कुछ है ऐसा कुछ है कि वो डिसीजन पर लाना चाहते हैं लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपके पार्टनर टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ओके, तो वो अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं और बैलेंस वो नहीं पा रहे, यानी कि उनको बैलेंस नहीं मिल रहा, कि दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं और बैलेंस नहीं चल रहा उनका, इसी वजह से वो कोई डिसीजन नहीं ले पाए। तो चलिए देखते हैं आपके करंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे जो व्यूअर हैं उनके लिए क्या सोच रहे हैं करंटली, देख लेते हैं। ओके, वी हैव द टावर, ओके, द एम्प्रेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आ गए यहाँ पे, ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम में देखिए द हर्मिट। ओके गाइज, मुझे यहाँ पे देखिए बहुत सारी ऐसी एनर्जीज मिल रही है। वेट अ मिनट गाइज, आपके कनेक्शन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। देखिए आप बहुत सारे किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन, दो दो क्वीन, तीन तीन एम्प्रेस, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे आपके कनेक्शन में लग रहा है। करंटली वो क्या सोच रहे हैं, करंटली वो बहुत सारे लोगों के बारे में सोच रहे हैं, वो एक डिसीजन लेना चाहते हैं। वो आपको एक एम्प्रेस की तरह समझते हैं, आप उनके एम्प्रेस हैं, और कहीं ना कहीं इस एम्प्रेस को कैसे अपने पास लाया जाए ये मुझे लग रहा है। आपके बीच में नो कांटेक्ट हो सकता है, ब्रेकअप हो गया है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, आप एक दूसरे से बहुत अलग हैं, दोनों एक दूसरे की बात समझने को तैयार नहीं है। कोई भी अपनी जो क्या बोलते हैं, अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहता, सब अपनी बात को ऊपर रखने पे लगे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। कहीं ना कहीं आपने जो प्लानिंग की थी वो पूरी ध्वस्त हो चुकी है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं और आपके पर्सन भी किंग की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे लग रहा है दोनों ही मिलके एक दूसरे का ईगो आड़े आ रहा है और कहीं ना कहीं आप ईगो क्लैशेस में फंस चुके हैं। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है, जो भी मेल फीमेल जो भी है, दोनों में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन आप मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं वो एम्प्रेस की एनर्जी में, यानी कि आपके पास सब कुछ है, आप झुकना नहीं चाहते हैं, आपने बहुत कुछ कर दिया, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपने बहुत कुछ इस रिलेशनशिप को करा है, बहुत कुछ दिया है। ये एम्प्रेस क्या होती है गाइस, एम्प्रेस ये होती है कि एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाला है, यानी कि आपने दिया ही दिया है, उनसे कुछ आशा नहीं की कि आप पलट के कुछ दें, लेकिन अब आप चाहते हैं कि कोई ना कोई डिसीजन आपके पार्टनर लें। किंग ऑफ कप्स ये आपके, ना तो आपको अपनी फीलिंग्स को बताते होंगे, ना फिर कोई ऐसी कोई बात करते होंगे, कोई एक्शन भी नहीं दिखते, इसलिए आपने अपनी एनर्जी ले लिया और ये टावर मूवमेंट क्रिएट हो गया। यानी कि उनके एक्शन बहुत ही ऐसे थे, यानी कि हमने पूछा ही ये था कि हमारा टॉपिक ये था कि उनके बिहेवियर में चेंज क्यों आ गए, तो चेंज उन्होंने, आप मेरे व्यूअर हैं, उनको बहुत ज़्यादा चेंजेस उनके बिहेवियर में लग रहे हैं, और वो किस लिए वो आप जानना चाहते हैं। करंट एनर्जी में आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स बताएं, आपको और जानना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके आसपास रहते हैं तो आपकी निगाहें बनी हुई है उनकी, और कहीं ना कहीं आपके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक भी करते होंगे। वो एक डिसीजन पे नहीं पहुंचे हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि आपके जीवन में भी, मुझे यहाँ पे लगता है कि आप दोनों ही मैरिड हैं, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे मेल फीमेल बहुत सारे पर्सन है यहाँ पे जिनकी एनर्जी आई है, किंग है, दो दो क्वींस हैं। इसको देख के मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में आप दोनों ही मैरिड हैं, और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो भी यही सोचते हैं कि आप उस थर्ड पार्टी से, जो भी आपके कनेक्शन में है, उससे बाहर कैसे निकलेंगे, आपको कैसे कहा जाए, ये उनका इशू बना हुआ है। यानी कि यही सोच के वो अपने टावर मूवमेंट आप दोनों ने अपनी रिलेशनशिप में क्रिएट कर चुके हैं। यानी कि मैं एक ही गलती नहीं बता रही यहाँ पे, आपके पार्टनर भी यही सोच रहे हैं कि आपकी कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में आप स्टक है, यानी कि आप चाहकर भी उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ सकते। द हर्मिट का कार्ड यही कह रहा है कि आप बिल्कुल, आप में बातचीत बंद है, आप बिल्कुल सोच विचार नहीं कर रहे कि आगे कैसे बढ़ना है, आपको समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये जो कार्ड होता है आपके पर्सन के लिए आया है, कहीं ना आपके पर्सन ये सोचते हैं कि इस वाइजली कैसे डिसीजन लिया जाए। वाइज पर्सन का कार्ड होता है, एक हर्मिट कार्ड, कोई वर्गो भी हो सकता है यहाँ पे। तो आपके पार्टनर एक वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ब्रेक लिया है या पॉज लिया है रिलेशनशिप से।
तो ये जो एनर्जीज कह रही हैं कि आपके पार्टनर के दिमाग में दो चॉइसेस हैं, या आपको लेकर दो चॉइसेस हैं, आपके साथ दो चॉइसेस हैं। उनको ये लगता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, और उस थर्ड पार्टी से आप कैसे बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे वो ये सोच पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके बारे में जानना बहुत चाहते हैं, आपको चाहते भी हैं कि आप उनकी लाइफ में आए, लेकिन आपको बहुत स्टक महसूस करते हैं। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि आप भी उनके बारे में यही सोचते हैं कि आपकी थर्ड पार्टी है, आप उससे बाहर कैसे निकलोगे। और इसी वजह से आप दोनों में टावर मूवमेंट क्रिएट हो चुका है। आप देखते हैं कि वो, अगर उनके बिहेवियर में चेंज आए तो किस वजह से आए, मेन कारण क्या है। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट भी होते होंगे गाइस। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, यानी कि उनको अभी ट्रस्ट इश्यूज भी आपके लिए हैं, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। चलिए देखते हैं। टावर मूवमेंट तो आया है, डेफिनेटली आया है। आपसे उनका बिहेवियर चेंज क्यों है, यूनिवर्स बताइए। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आपका ब्रेकअप हो चुका है। मुझे लगता है कई लोगों का तो बहुत दिन हो गए बात करे हुए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन थर्ड पार्टी को बता रहा है ये बात। ओके, बताती हूँ मैं भी। जजमेंट, पेज ऑफ कप्स। ओके गाइज, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम में देखिए। तो गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर, अगर बिहेवियर उनका बिल्कुल चेंज है, आपसे बिल्कुल चेंज होके बात करते हैं, या आप उनको उनमें जो चेंजेस आए हैं वो किस लिए हैं, डेफिनेटली वो आपसे ब्रेकअप में है। और कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप का आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक थर्ड पार्टी में हैं। वो थर्ड पार्टी से बाहर नहीं जा रहे, वो दो नावों पे सवार हैं। आपके पार्टनर की सिचुएशन बता रही हूँ मैं, वो और आप दोनों दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी, मैंने पहले भी बताया कि आप दोनों ही मैरिड हैं, दोनों ही सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। इसको लेके उनके माइंड में बहुत ज़्यादा जगलिंग है। वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी कोई स्टेप नहीं ले सकते कुछ जो कमिटमेंट तक जा सकता है, और वो भी कोई स्टेप नहीं ले सकते जो कि एक आगे स्टेप, आगे रिलेशनशिप को बढ़ा पाए। इसीलिए उन्होंने ब्रेक लिया है। आपसे कुछ नहीं कह के भी वो बिना बिना कुछ बात करे रह जाते हैं, कोई मैसेज का जवाब नहीं देते, आपसे निगाह चुरा रहे हैं, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा। यानी कि बहुत दिन हो गए, कुछ लोगों का तो 10 दिन हो गए, या 10 महीने, या कुछ वीक्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि ऐसी एनर्जी है कि वो बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो नज़रें चुरा रहे हैं, आंखें देख के चुरा रहे हैं, इस तरह का मुझे यहाँ पे लग रहा है। गाइस डेफिनेटली वो जान चुकी हैं कि अब इस कनेक्शन में आगे कुछ नहीं हो सकता। उनकी एनर्जीज में ये बता रही हूँ, इसीलिए उनके बिहेवियर में चेंज आया है। उनको रियलाइज़ हुआ है कि चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते। उन्होंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। अगर कुछ होना होगा तो भगवान की देन है, यानी कि एंजल्स ने आपको बुलाया, और वही कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में कुछ कर सकते हैं, उनको ये लगता है। लेकिन वो जो कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने रिग्रेट बहुत है, यूँ बहुत पछतावा कर रहे हैं कि आपको अगर उन्होंने दुखी किया किसी बात को लेकर, आपका मैसेज का जवाब नहीं दिया, आपसे कॉल पे सही से बात नहीं किया, फिर कॉल नहीं किया, या बहुत ज़्यादा दिन हो गए आपसे बात करे, तो इस बात का उनको है, दिल में है, उनको भी ठेस लगी गाइस इस बात की कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक किया है। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट आ चुका है आपके रिलेशनशिप में, तो इसको लेके वो खुद भी दुखी हो रहे हैं बहुत बातें ऐसी है जो कि आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, बहुत बातों के लिए वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। लेकिन उनको रियलाइज़ ये होता है कि आप कुछ कर सकता है तो वो भगवान ही कर सकता है। तो गाइज ये रीडिंग थी, अगर आपसे मैच होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उनके अगले एक्शन हम नहीं देखेंगे, कल वाली रीडिंग में हो सकता है मैं ये टॉपिक लूँ। चलिए हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, हम उनके द्वारा आपको क्या कहना चाहते हैं। चलिए देख लें उनकी क्या मैसेज है, आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। अभी फिर कहते तो आपसे क्या कहते हैं गाइज, यहाँ पे बहुत सारे आ चुके हैं, हम ले लेंगे। चलिए बताऊँगी वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ड्रीम्स अबाउट यू। ओके, तो आपके बारे में बहुत सारे ड्रीम्स कर रहे हैं वो। मुझसे शादी करोगी, पूछना तो चाहते हैं कि आप मुझसे शादी करोगी, क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे। ब्लैंक कार्ड आ चुका है हमारे पास, देखते हैं। तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तो उनकी इच्छा तो है कि आपके पास आके आपको अपना बनाए, लेकिन उनको लगता है कि रिलेशनशिप में वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप भी स्टक हैं, वो भी स्टक है, उनको ये लगता है। बहुत सारी बातें करनी है, तो आपसे अगर नो कांटेक्ट है, बहुत दिन हो गए बात करते हैं, तो उनकी चाहत ये है कि वो आपसे कॉल पे, मैसेज पे बात करें, आपसे घंटों बातें करें, उनकी ये डिज़ायर है। ओके, प्यार देना चाहता हूँ, तो उनकी जो फीलिंग्स ये है कि आपको प्यार, अपना जो अब तक नहीं बताया उन्होंने, वो करना चाहते हैं। वो आपको प्यार दर्शाना चाहते हैं। यू आर द बेस्ट, वो कह रहे हैं कि आप उनसे सबसे बेस्ट हैं, और जब से आप दूर गए हैं उनसे, उनको ये बातें फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है।
यू ऑलवेज इन माई थॉट्स, आई कैन फील इट। जैसा कि मैंने कहा, वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, चाहे बात हो नहीं हो, लेकिन आपके बारे में डेफिनेटली वो सोचते हैं जब भी फ्री होते हैं। आई सी द होल वर्ल्ड इन योर आइज़, तो वो आपके आइज़ में सारा दुनिया उनको दिख जाती है। मतलब आप हैं तो सब दुनिया है उनकी अच्छी है, और आप नहीं है तो बिल्कुल उनको सूनापन लगता है, अकेला भी लगता है। आई लव यू जस्ट द वे यू आर। आप जैसे भी हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप जैसा भी उनसे बिहेव करते हैं, आपसे वो हमेशा प्यार करते हैं, वो ये कहना चाहते हैं। तो ये कुछ बातें थी उनकी दिल की जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं एक्शन चेक नहीं किया गाइस यहाँ पे। मैं कल शायद उनके एक्शन आपको रीडिंग में बताऊँ। तो इसके बाद मेरी जो मंथली रीडिंग आएगी वो भी आप देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।